तो सर्दियों में वो हॉट टॉपिक है। इट इज़ वेरी लाइकली कि अभी आप ऐड पोस्ट करेंगे और आप परेशान होने लग जाएंगे जितने लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे उस गाड़ी के लिए। OLX पे गाड़ी सेल करने का कि 2-3 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी गाड़ी जल्दी सेल होगी। एंड एक और भी मैं आपको इसके अंदर सीक्रेट टिप दूंगा इन दी एंड, जो मैं अक्सर करता हूँ एंड वो मेरे बड़े काम आती है जब भी मैंने गाड़ी सेल करनी होती। देखें, एज पीपल हु आर वाचिंग माय वीडियोस एंड एज माय ऑडियंस, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो बात करूँ जो कि अच्छी है, जो कि जायज़ है, जो कि हमारे रिलीजन और हमारे सोशल नॉर्म्स में अच्छी समझी जाती है। Assalamu alaikum everyone, good afternoon and welcome back to Nightmare Autos. My name is Umar Suhail and this is my beautiful K20 Corolla. अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक वीडियो देखी होगी हाउ टू चेक अ यूज्ड कार बिफोर बाइंग इट। एंड आजकल क्योंकि सीज़न बाइंग और सेलिंग का चल रहा है, बहुत लोग छोटी यूज्ड कार खरीद रहे हैं, तो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेल अ यूज्ड कार एज वेल, बिकॉज सेलिंग अ यूज्ड कार इज़ एज डिफ़िकल्ट एज बाइंग अ यूज्ड कार इफ़ नॉट मोर, क्योंकि आपको अक्सर नहीं पता होता आपने बायर्स कहाँ से ढूंढने हैं एंड आपको ये नहीं समझ आता कि यार मैं अपना नुकसान कैसे ना करूँ ये गाड़ी सेल करते हुए, क्योंकि अक्सर ख़रीद तो हम लेते हैं, बेचते हुए हमें सही डील नहीं मिलती। अब अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक सुजुकी FX के बारे में वीडियोस बना रहा था एंड वो FX मैंने रिसेंटली की है सेल। तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन बाइंग एंड सेलिंग यूज्ड कार्स। FX से पहले भी बहुत सारी कार्स मैंने परचेज़ की हैं और सेल की हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव लर्नड अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हेल्प आउट करेंगी आपको भी इन फ्यूचर अगर आप कभी कोई गाड़ी सेल कर रहे हैं। तो अगर एक छोटी मोटी डिस्कशन करें इस बात पे, छोटी मोटी डिस्कशन ये है कि ट्रेडिशनल एवेन्यूज़ जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मैकेनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, डीलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं एंड अगर आप लाहौर या टैक्सिला वाली साइड पे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इतवार बाज़ार एक पूरा लगता है यूज्ड कार्स का, जहाँ पर आप गाड़ी लेके जाएँ तो अक्सर उसी दिन आपकी गाड़ी भी सेल हो जाती है। एंड अब हम सिर्फ इन ट्रेडिशनल एवेन्यूज़ की तरफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गए, अब हमारे पास चॉइसेस ये भी हैं कि हम ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी गाड़ी सेल कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में OLX और पार्क व्हील्स आया होगा, बट एक और प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता, वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। एंड आपकी सोच है इस पर कितनी सेलिंग हो रही है। तो दैट वाज अ ब्रीफ गाइडलाइन ऑन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस वीडियो टू गिव यू। एंड इफ़ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई इस तरह की वीडियो आए तो आप वो मिस ना करें। खैर, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल रूट। अब दिस इज़ यूजुअली द बेस्ट रूट बिकॉज इट इज़ वेरी हैसल फ्री। ऑब्वियसली आपका मैकेनिक आपसे थोड़ा सा कट तो ले लेता है इस चीज़ का कि आपकी गाड़ी सेल की है, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो वो हैसल, वो गाड़ी चेक कराना, वो सारा काम वो आपका फिर मैकेनिक ही हैंडल करता है एंड ऑफन यू गेट अ गुड डील ऑन इट। तो अगर तो आपका कोई वाकिफ़ मैकेनिक है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं और आप बिलीव करते हैं कि वो आपको एक अच्छी डील लेके देगा, तो दैट्स द बेस्ट रूट, गो फॉर दैट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप खुद सेल करना चाहते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स पे ऑनेस्टली आजकल ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके पास पहली ऑप्शन, सबसे जो वायबल ऑप्शंस में है और जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है, वो है OLX। अब OLX बहुत देर पहले स्टार्ट हुआ था एंड इस पर कार सेलिंग तकरीबन डे 1 से ही थी। अब खैर गाड़ी सेल करने के ऊपर मेरे ख्याल है रिस्ट्रिक्शन है, महीने के अंदर एक ऐड है या हफ्ते में एक ऐड है, आई डोंट रियली नो, बट मैंने जितनी भी अपनी गाड़ियाँ सेल की हैं वो OLX के थ्रू सेल हुई हैं। OLX के ऊपर बायर्स की बहुत बड़ी मिकदार है एंड आप जब गाड़ी अपनी लगाते हैं वो आपसे आपकी गाड़ी का मॉडल, उसकी प्राइस और सारा कुछ वो सब आप उसके अंदर डिटेल डालते हैं एंड ऑफन आप देखते हैं लोगों ने पूरी डिटेल नहीं डाली होती। OLX पे गाड़ी सेल करने का कि 2-3 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी गाड़ी जल्दी सेल होगी। एंड एक और भी मैं आपको इसके अंदर सीक्रेट टिप दूंगा इन दी एंड, जो मैं अक्सर करता हूँ एंड वो मेरे बड़े काम आती है जब भी मैंने गाड़ी सेल करनी होती है। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपनी गाड़ी की टिका की पिक्चर्स डालें। मेरा ख्याल है उसके ऊपर 20 पिक्चर्स की लिमिट होती है, तो अगर आपको 20 पिक्चर्स की लिमिट है तो 20 की 20 पिक्चर्स अच्छे तरीके से अलग अलग एंगल से लेके आपने लाजमी डालनी है। सेकंड टिप ये है, आप उसके अंदर विज़िट करें, देखें कि आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोगों ने गाड़ी लगाई हुई है उनकी क्या प्राइस है, और एक मीडियम सी प्राइस लगा लें और जिस प्राइस पे आपने वाकई सेल करनी है हमेशा उससे 40-50 हज़ार ऊपर लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी को OLX पे 2.5 लाख रुपया नज़र आ रहा है ना आपकी गाड़ी का, उसने 2 लाख रुपया पढ़ के आपसे उस पर बहस करना स्टार्ट कर देनी है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट 30 or 40,000 मोर देन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू सेल द कार। खैर,
थर्ड टिप ये है कि अपनी गाड़ी की जो भी कमी है और जो भी अच्छी बात है वो डिटेल में लिखें, और जो कमी है वो पहले लिखें, ताकि बाद में आपको किसी के साथ प्राइस पे बहस करते हुए ये ना कहें कि उस गाड़ी में ये कमी है, ये है, वो है। आपके इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारी चीज़ें उसे ऑलरेडी पता हों, गाड़ी का मेक, मॉडल वगैरह, गाड़ी की माइल्स, गाड़ी की कंडीशन, ये सारा कुछ जब आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके ऊपर डिस्क्राइब कर लेंगे, तो फिर फाइनली आपका ऐड हो जाता है पोस्ट। जब आपका ऐड फ्रेशली पोस्ट होता है तो रीसेंट एड्स हमेशा ऊपर आते हैं, एंड जैसे जैसे नए एड्स आते जाते हैं तो आपका ऐड नीचे दबता जाता है। तो जो मैंने आपको टिप देनी थी OLX पे सेल करने की, पहली टिप तो ये है कि हमेशा वीकेंड पे गाड़ी लगाएं। फ्राइडे की शाम के अराउंड अगर आप गाड़ी पोस्ट कर देंगे तो मोस्ट लाइकली आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेज आने लग जाएंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग फ्राइडे को अपने ऑफिस वगैरह से फ्री होते हैं, एंड जब ऑफिस वगैरह के कामों से लोग फ्री हो जाते हैं तो वो इस तरह OLX और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या वो परचेज़ कर सकते हैं। तो पहला टिप ये है कि आपने हमेशा वीकेंड के ऊपर गाड़ी पोस्ट करनी है, ताकि वीकेंड के ऊपर जब कोई स्क्रॉल कर रहा हो आपकी गाड़ी उससे पहली 2-4 गाड़ियों में नज़र आ जाए। दूसरी टिप ये है कि हर हफ्ते कोशिश करें कि थोड़ी सी अपनी प्राइस ही अपडेट करें, या थोड़ा सा अपना आप डिस्क्रिप्शन अपडेट कर लें। अगर आपकी गाड़ी नहीं सेल हुई हुई, हर फ्राइडे के फ्राइडे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अपडेट कर लें, ताकि आपकी गाड़ी रिफ़्रेश होकर दोबारा ऊपर चली जाए। हाँ, अगर आप फीचर्ड ऐड बाय कर लेते हैं दैट इज़ बेस्ट, लेकिन उसमें ऑब्वियसली थोड़े से पैसे लगते हैं, लोग पैसे लगाने के लिए हमेशा रेडी नहीं होते। तो फीचर्ड ऐड अगर आप बाय कर लेंगे तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ऐड हमेशा ऊपर पहले कुछ व्यूज़ में ही नज़र आ जाएगा, एंड यू दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट द मोस्ट बायर्स फॉर योर कार। अब OLX के बारे में एक इशू भी है। OLX का इशू ये है कि इसके ऊपर कैजुअल बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। तो कैजुअल बायर्स आ जाते हैं जो कि अक्सर जिनका परचेज़ करने का मूड नहीं होता और वो तंग करते हैं, हमेशा आपकी गाड़ी की प्राइस बहुत कम करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी बर्दाश्त होनी ज़रूरी है। कोई अगर आपको बहुत लो बॉल ऑफर कर रहा है तो आप ये बात समझ जाएं कि वो सीरियस बायर नहीं है, बजाय उसके साथ टाइम ज़ाया करके बहस करके आप अपना भी मूड ख़राब करें और ऐसे ही लड़ाई झगड़े में पड़ें। बेहतर है उसको ब्लॉक करें और इंतज़ार करें अगले बायर के लिए, क्योंकि बायर्स की कमी नहीं है। लोग वाकई लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है, एंड क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, लोग बाइकों को कर रहे हैं अबैंडन, लोग अब गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू विल वेरी सून फाइंड अ सीरियस बायर फॉर योर कार एज वेल। तो अब हमने OLX के बारे में सारा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अगले प्लेटफॉर्म पे, पार्क व्हील्स पे। पार्क व्हील्स पर्सनली मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, इवन तो मैंने इससे कभी गाड़ी सही तरह सेल नहीं की, लेकिन जब पार्क व्हील्स के ऊपर बायर आता है वो मोस्टली एजुकेटेड होता है और सीरियस बायर होता है। एंड अगर आपने अपनी गाड़ी की मुनासिब प्राइस लगाई हुई है पार्क व्हील्स पे, तो उनके पास आपके लिए यानी बहुत एवेन्यूज़ हैं। पार्क व्हील्स के ऊपर एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, सेल इट फॉर मी। अगर आप 2-3 हज़ार 4 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द कार थोड़े से पैसे आप स्पेयर करने को तैयार हैं, तो वो आपकी गाड़ी आपके लिए सेल भी कर देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड इफ़ यू डोंट हैव द टाइम टू फॉलो अप विद बायर्स एंड एवरीथिंग। तो पार्क व्हील्स की सेल इट फॉर मी सर्विस अवेल करें, थोड़े से पैसे ऊपर लग जाएंगे लेकिन आपकी गाड़ी की प्राइस भी अच्छी लग जाएगी, एंड आपको बायर्स भी हैसल फ्री तरीके से मिल जाएंगे। दैट्स वाई पार्क व्हील्स इज़ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म टू सेल अ कार, इवन दो मैंने कभी पार्क व्हील्स पे गाड़ी सेल नहीं की। पार्क व्हील्स के ऊपर आपको उतनी जल्दी रिस्पॉन्सेज वगैरह नहीं आएंगे, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी बेटर फॉर इट। पार्क व्हील्स के ऊपर भी ऐड पोस्ट करने के तरीक़ेकार सेम ही है। मेक श्योर यू हैव ऑल द पिक्चर्स ऑफ योर कार, मेक श्योर यू हैव रिटन ऑल द फ्लॉज ऑफ योर कार, को जो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, सब आपने डिटेल में लिखी हों। तो देर इज़ बहुत ज़्यादा चांस है कि जब बायर आपके पास आएगा तो आपके साथ बहुत सारे पैसे काम नहीं करेगा। पार्क व्हील्स का भी ऑलरेडी मुझे कोई ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर रेगुलर सेलर हैं तो पार्क व्हील्स का आपको पता होगा। फाइनली आते हैं हमारे थर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि बहुत जल्दी ग्रो किया है एंड इट हैज़ एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस एवरी टाइम, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पर मैंने जब भी गाड़ी लगाई है मुझे 30, 40, 50 रिस्पॉन्सेज मिनिमम आए हैं, एंड उनमें से 2-3 सीरियस बायर्स भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी उनके साथ पैसों की बात नहीं बन सकी, तो मैंने उनको गाड़ी नहीं सेल की। थोड़ी सी बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से गाड़ी रह जाती थी, या मेरी डिमांड ऊपर थी या उनकी कम थी, वो अब और बात है। लेकिन मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस को जब भी नोट किया, बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है। एक फेसबुक मार्केट प्लेस की सेलिएंट बात यह है कि आप जब उसके ऊपर ऐड पोस्ट करते हैं, आप उसके अंदर सिर्फ ऐड नहीं पोस्ट कर रहे, आप ऐड के साथ टैग्स ऐड करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कुछ लिख रहे होते हैं। फेसबुक क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो उन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करता है और आपके वो ऐड को हर उस बंदे को दिखाता है जो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है।
तो अगर आप इस वक्त एक इकोनॉमिकल गाड़ी सेल कर रहे हैं जो 4 बंदे बिठा सकते हैं, तो सर्दियों में वो हॉट टॉपिक है। इट इज़ वेरी लाइकली कि अभी आप ऐड पोस्ट करेंगे और आप परेशान होने लग जाएंगे जितने लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे उस गाड़ी के लिए। फेसबुक की क्या बात है, उसके ऊपर भी सीरियस बायर्स भी हैं और नॉन सीरियस बायर्स भी हैं। एंड जैसे OLX और पाक व्हील्स के बारे में मैंने कहा है, पाक व्हील्स पे मोस्टली सीरियस बायर्स हैं और OLX पे कैजुअल हैं। इसके अंदर जो मिक्स है सीरियस और कैजुअल बायर्स का तकरीबन इवन है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस ज़रूर देखें। अगर आप अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर लगाएँ। सेम प्रोसेस है, गाड़ी का मेक, मॉडल, गाड़ी की डिस्क्रिप्शन और वो सारा कुछ आपने लिखना होता है। लेकिन एंड के ऊपर आपने गौर करना है, यहाँ पर टैग्स ऐड करने की जगह है। तो गाड़ी के टैग्स आपने लाजमी ऐड करने हैं। मेरे ख्याल है 20 या 15 टैग्स ऐड करने की ऑप्शन है। तो जो भी आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, अलग अलग आइट्रेशंस करके, वो जैसे मैंने FX सेल की थी तो उसके ऊपर मैंने लिखा सुजुकी FX फॉर सेल, FX कार फॉर सेल, सुजुकी FX इन पाकिस्तान, FX फॉर सेल इन पाकिस्तान, FX यूज्ड। इस तरह करके 3, 4, 5 मैंने आइट्रेशंस, बल्कि 15-20 आइट्रेशंस ही करके मैंने ज़्यादा सारे टैग्स ऐड कर लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस एज वेल। अब क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर लिए और मेरा दायां बाजू थक गया, तो मैंने लेफ़्ट हैंड में फ़ोन पकड़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस का क्या मतलब है। अब जब आप गाड़ी सेल कर रहे होते हैं तो आपने अपनी सेफ्टी भी इंश्योर करनी होती है। आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि आपकी गाड़ी की प्राइस सही लगे, लेकिन आपने और भी 2-4 बातें इंश्योर करनी होती हैं। देखें, एज़ पीपल हु आर वाचिंग माई वीडियोज़ एंड एज़ माई ऑडियंस, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो बात करूँ जो कि अच्छी है, जो कि जायज़ है, जो कि हमारे रिलीजन और हमारे सोशल नॉर्म्स में अच्छी समझी जाती है। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहली बात जो मैं आपको करूँगा वो ये करूँगा कि यार सच बोलें। अगर आपकी गाड़ी में कोई अच्छी चीज़ है या कोई बुरी चीज़ है तो बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल देम अबाउट इट। ये ना हो कि आपसे कोई बंदा गाड़ी खरीद के जाए, आप गए जी इंजन 10/10 है जी, बॉडी 10/10 है, कुछ देर बाद जी उसे पता चले फर्श भी इसका गिर रहा है, इंजन में से भी लीकेज है, बड़े मसले हैं। तो ये ज़्यादती है, ये अगले बंदे के साथ ज़्यादती है। एंड इन द लॉन्ग रन अगर आप कारमा पे बिलीव करते हैं, अगर आप मुकाफ़ाते अमल पे बिलीव करते हैं, घूम फिर के आपकी ये बेईमानी आके आपको किसी दिन पकड़ेगी, क्योंकि कल को वो बातें उससे तो पता चलनी ही चलनी है। तो अगर उसे वो बातें पहले ही पता होंगी तो वो अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करेगा और आपकी चीज़ की प्राइस जो है वो मुनासिब अगर लगनी हुई, आपकी चीज़ की प्राइस मुनासिब लगेगी, आप अच्छी चीज़ सेल कर रहे हैं तो चीज़ बिकेगी। अब दूसरी टिप उतनी एथिक्स के बारे में नहीं है जितनी आपकी अपनी सेफ्टी के बारे में है। जब भी आप अपनी गाड़ी बेचने जाएं, पहले तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने घर के पास बुलाऊं, लेकिन अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन ना दूं, क्योंकि घर की लोकेशन दे देते हैं तो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट चांस कि आप अपनी सेफ्टी को एट रिस्क कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू मीट दैम एट अ पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग हों और जहाँ पर आप सिक्योर हों, जहाँ पर आपके साथ कोई यानी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना पेश आ सके। तो मीट द बायर एट अ पब्लिक प्लेस, जैसे कोई मार्केट होगी, कोई पार्क हो गया, उसके गेट के सामने मिल लिया, ताकि वहाँ पर कोई गार्ड वगैरह भी हो और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा हो तो आपकी प्रोटेक्शन हो सके। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कभी गाड़ी के अंदर रख के ना जाएं। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमेशा घर रखें, ताकि अगर किसी का कोई मिलिशियस इंटेंट हो भी, अगर खुदा ना खास्ता आपसे कोई गाड़ी ले भी जाता है, क्योंकि इस ज़माने का कुछ नहीं पता, बहुत बेईमान लोग हैं, कुछ नहीं पता, हमेशा अपने आप को सेव करें। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके घर पड़े हों, और आपकी अगर कोई गाड़ी ले भी जाए तो आप कम से कम इस जोगे तो हों कि उसको पुलिस केस करके फॉलो कर सकें। सबसे पहले तो मेक श्योर ये करें कि आपके पास उस बंदे की इन्फॉर्मेशन पूरी हो, आपको ये पता हो वो बंदा कहाँ का रिहायशी है, एंड आपको उस बंदे का नाम वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर पता हो। अब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जब घर पे होंगे तो यू कैन ऑलवेज फॉलो अप विद द लीगल प्रोसीजर एंड आपकी गाड़ी के रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स एट होम व्हाइल यू आर गेटिंग योर कार चेक्ड बाय अनदर पर्सन। अब थर्ड टिप है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट बहुत लोग भूल जाते हैं, इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी टिप है जो कि ऑब्वियस है। जब आपकी कोई गाड़ी चेक कर रहा है, कोई कहता है यार मैंने टेस्ट ड्राइव करना है, कभी टेस्ट ड्राइव करने के लिए अकेले उस बंदे को ना भेजो। एटलीस्ट जितने लोग आए हैं, अगर 2 लोग आए हैं, दोनों के दोनों इकट्ठे ना जाएं गाड़ी में। एक बंदा आपके पास ज़रूर हो गाड़ी घुमा फिर आके, ताकि वो वापस आए। आपने ये बात इंश्योर करनी है कि आपकी गाड़ी सेफ़ है।
अगर दो बंदे आए हैं, दोनों कहते हैं जी हमने टेस्ट ड्राइव करनी है, हमारी ये बाइक खड़ी है, आप इस बाइक के पास खड़े हो जाएं, हम आपकी गाड़ी चेक करके आते हैं, तो आपने कतई उस बात पे एग्री नहीं करना। आपने कहना है नहीं, आप अपनी बाइक को लॉक करें या एक बंदा बाइक पे साथ आ जाए, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपके साथ जाऊंगा टेस्ट ड्राइव में। इससे ये होगा कि अगर गाड़ी के अंदर कोई छूछ होगी तो आप उनके सवालों का भी जवाब दे सकते हैं और आपकी गाड़ी सेफ़ भी होगी। कभी भी बायर को अकेले गाड़ी ना लेके जाने दें कि वो टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ जी, मैं कभी भी अकेले ना लेके जाने दें। बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे इस तरह के हादसे होते हैं कि जी सेलर गाड़ी लेके गया, बायर कह रहा है जी मैंने गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी है, और जी बायर गाड़ी लेके चला गया। ऑब्वियसली अगर आपने इससे पिछली टिप के ऊपर किया होगा अमल, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स घर रखे होंगे, तो आप फॉलो आप तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी क्यों पड़ें। तीसरी टिप हमारी होगी, तो अब चौथी टिप की तरफ आते हैं। चौथी टिप ये है कि इवन दो अब स्टाम्प पेपर की उस तरह ज़रूरत नहीं है, अब बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, आपने बस बायोमेट्रिक कराना है और अगले की नाम हो जानी है, हमेशा स्टाम्प पेपर फिर भी कराएं। ये एक लीगल प्रोसेस होता है जो कि आपको इन द फ्यूचर सेफ रखता है। कल को कोई गाड़ी किसी मलिशियस चीज़ के लिए यूज़ होती है और अभी भी आपके नाम पे होगी, तो आप स्टाम्प पेपर दिखा सकते हैं कि यार देखो मैंने तो गाड़ी बेच दी थी, अब इस बंदे के पास है, अगर आपने किसी को पकड़ना है तो इस बंदे की जिम्मेदारी है। तो स्टाम्प पेपर लाजमी कराएं, और स्टाम्प पेपर के अंदर एक क्लॉज लाजमी ऐड कराएं कि 15 दिन के अंदर अंदर अगला बंदा बायोमेट्रिक करा के गाड़ी अपने नाम करा लेगा, उसके बाद आप वायबल नहीं है। क्योंकि अगर अगला बंदा अपने नाम नहीं कराता गाड़ी, तो हमेशा आप ही एट रिस्क होते हैं, क्योंकि गाड़ी तो आपके नाम थी। स्टाम्प पेपर की एक कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, और जो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है वो तो हमेशा बायर ही लेके जाता है, लेकिन स्टाम्प पेपर की ये कॉपी आपके पास लाजमी होनी चाहिए जो कि आपको उसकी लीगल प्रॉब्लम से इन फ्यूचर बचा सके। हमारी फाइनल टिप से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने पैसे कैसे रिसीव करने हैं। पहले तो कोशिश करें कि बायर आपके पास कभी कैश ना लेके आए, उनसे कहें कि पे ऑर्डर बनाएं जो कि बैंक में वो पैसे जमा करा देंगे, बाद में आप पे ऑर्डर लेके जाके वो कैश रिसीव कर सकते हैं। ये बड़ा आसान प्रोसेस है, किसी भी बैंक में जाके कह दें जी इन पैसों के लिए पे ऑर्डर बना दें, तो पे ऑर्डर बन जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें कहें कि जी ये पैसे आप डायरेक्टली बैंक में ही ट्रांसफ़र कर दें। तो आजकल तो ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है, डायरेक्ट विद इन क्लिक्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कोशिश करें या तो बैंक ट्रांसफ़र हो या तो पे ऑर्डर बने। बट इन केस अगर कोई आपके पास कहता है नहीं जी मेरे पास तो कैश ही है और मैं कैश ही लेके आऊँगा, तो कभी भी आप इतनी बड़ी रकम किसी के एरिया में जाके ना रिसीव कीजिएगा। अब बहुत सारे आपके पास बायर्स इस तरह आएंगे, जी हमारे पास जो कैश है, हमारे पास तो कैश है, हमारे पास तो कैश है। जी आप हमारी लोकेशन पे आके गाड़ी लेके देके जाएं और यहाँ से कैश लेके जाएं। कतई इस तरह की गलती नहीं करनी। अगर तो आप पैसे कैश में रिसीव कर रहे हैं, आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि आप अपने घर के जितने क्लोज हो सकते हैं उतने क्लोज हैं। कभी भी बायर के घर जाके आप ये ना कहें कि चलो हम गाड़ी ड्रॉप ऑफ करेंगे, कैश लेके घर आ जाएंगे, ये बेवकूफ़ी होगी आपके एंड पे। हमेशा मेक श्योर ये करें कि आप बायर को अगर तो वो कैश लेके आ रहे हैं, बायर आपके घर आके आपको कैश पकड़ा के जाए और फिर आप स्टाम्प पेपर कराने जाएं, क्योंकि आप अपने आप को इतनी बड़ी रकम के साथ एक अनसेफ सिचुएशन में नहीं डालना चाहते। कभी ये नहीं करना कि आपने थोड़ी सी रकम ले ली है, थोड़ी सी बाद में ले लेंगे, इस तरह आप फंस जाएंगे। अगर आपने इस तरह करना भी है तो मेक श्योर कि वो स्टाम्प के ऊपर मेंशन्ड है अच्छे तरीके से कि जी हमने अभी इतनी अमाउंट ले ली है और इतनी लेनी है, ताकि बाद में आप किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू वो पैसे भी निकलवा सकें। अव्वल तो मेरी आपको सबसे बड़ी एडवाइस ये है, हमेशा फुल कैश लें गाड़ी जब आप सेल करें, वरना आप बाद में फंसे रहेंगे। अब एक फ़ाइनल टिप, जो कि जब आपकी गाड़ी सेल हो गई होती है, स्टाम्प बन गया होता है, आपको पैसे भी रिसीव हो गए होते हैं, बस आपने अगले बंदे को चाबी पकड़ानी होती है, तब के लिए एक टिप ये है कि अपनी गाड़ी के अंदर से अपनी सारी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स निकाल लें। मेक श्योर करें कि आपका कोई कार्ड तो नहीं रह गया गाड़ी में, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। गाड़ी के अंदर से सारी अपनी बिलोंगिंग्स निकाल लें, ऐसे कर लें जैसे वो गाड़ी उसमें आप कभी बैठे ही नहीं थे। जब आपने गाड़ी सेल करनी है तो इस तरह करनी है। तो गाड़ी की सीट्स के नीचे चेक करें, गाड़ी का ग्लव कंपार्टमेंट चेक करें अच्छे तरीके से, एंड फाइनली व्हेन यू आर श्योर कि आपने गाड़ी के अंदर से सारा सामान निकाल दिया, आपने अगले बंदे को अब बस चाबी पकड़ें, अल्लाह का नाम लें और अपनी गाड़ी को कह दें अलविदा। मैंने अब एक ही गो में जितना बोल सकता था, जितना आपको समझा सकता था गाड़ी के सेलिंग की टिप्स के बारे में, तो वो मैंने कर दिया। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट, एंड इंशाल्लाह अगर आप कभी कोई गाड़ी सेल करें तो आप याद करें कि यार उस बंदे ने मुझे जो बातें बताई थी वो काम आई हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स यू, एंड अगर आपके पास और कोई सवाल है कि यार अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो जाए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मैंने वो फेस की होगी, या आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी सेल करने में मैं आपकी हेल्प करूं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड
करते हैं गपशप, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में या मैं टिकटॉक पे या मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज़ का आंसर करूँगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग नाइटमेयर ऑटोज़. अल्लाह हाफिज़.